हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल में बिल बुक तैयार करना। और आप सभी को पता ही होगा कि बिल बुक का मतलब क्या है और बिल बुक का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेल में बिल बुक तैयार करना, वो भी इस प्रकार से बहुत ही अपडेटेड और मजेदार। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो देखिए बिल बुक के सबसे ऊपर में मैंने टाइटल दिया है मनोज हार्डवेयर, एड्रेस बस स्टैंड पथरिया। इसी का उदाहरण लेते हुए मैं आप लोग को एक्सेल में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मैं एक्सेल पर और यहाँ पर टाइटल इंटर करते हैं। तो मैंने टाइटल लिखा है टाइटल लिख लेने के बाद हम बिल बुक पर चलते हैं। पर क्या किया गया है, मर्ज एंड सेंटर किया गया है और साथ ही आउटसाइड बॉर्डर दिया गया है। तो कितने कॉलम को मर्ज किया गया है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमें सेक्शन पर आते हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। नीचे को भी सेम वही करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद बॉर्डर कर लेते हैं। तो फिलहाल बॉर्डर कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे, और इसको भी बॉर्डर कर लेते हैं। और जो ये हमारा टाइटल है उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर देने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ बॉर्डर में आएंगे और यहाँ से हम लोग आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करके इसको बॉर्डर दे देंगे। उसके बाद पुनः बिल बुक पर चलते हैं और यहाँ पर जानते हैं पिन नंबर दिया गया है, राइट साइड में बिल नंबर दिया गया है, फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो चलो एक एक करके एक्सेल में देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे बिल नंबर। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ बिल नंबर। उसके बाद बिल नंबर के लिए हर बार संख्या नंबर देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। इंटर करके दे दिया करेंगे। उसके बाद इस साइड दिया गया है ईमेल आईडी। तो फिलहाल मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ ईमेल आईडी। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। तो फिलहाल मैं शॉर्टकट में mhp@gmail.com। अब इसी के राइट साइड इस सेल पे मैं क्लिक करने के बाद टाइप कर देता हूँ मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ मोबाइल नंबर। यहाँ पर जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 उदाहरण के लिए डाल दिया हूँ। उसके बाद पुनः बिल बुक पर चलते हैं और देख लेते हैं। उसके बाद क्या किया गया है, इसको भी आउटसाइड बॉर्डर दिया गया है और उसके बाद लिखा गया है बायर्स डिटेल्स। तो हम लोग भी यही करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं एक्सेल में और इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर टाइप कर लेंगे बायर्स डिटेल। उसके बाद इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद इससे भी आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे इस प्रकार से। उसके बाद पुनः हम लोग चलते हैं पिक्चर पर और यहाँ देख लेते हैं क्या क्या डिटेल दिया गया। तो यहाँ पर नेम, एड्रेस, पिन नंबर, डेट, मोबाइल नंबर कस्टमर का। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख लेते हैं। एक्सेल पे आते हैं, यहाँ टाइप कर देंगे नेम। उसके बाद डॉट 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 लगा देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे एड्रेस इस प्रकार से। फिर इसके लिए भी डॉट डॉट देंगे, बराबर कर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद देख लेता हूँ क्या है, पिन नंबर, डेट, मोबाइल। तो एक्सेल में आते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पिन नंबर। तो कस्टमर का पिन नंबर अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी पुनः डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं डेट। उसके बाद नीचे में लिख लेंगे अपन लोग मोबाइल नंबर कस्टमर का, तो इसलिए यहाँ पर मोबाइल लिख देने के बाद डॉट 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 दे देंगे इस प्रकार से। उसके बाद इससे भी पुनः आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद पिक्चर में जाके देख लेते हैं और कुछ चेंजेस थोड़ी ना करना है, तो लगभग नहीं करना है अभी फिलहाल। अब उसके बाद हमें कॉलम हेडिंग देना है, सीरियल नंबर, आइटम नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। तो एक एक करके चलिए देते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पर टाइप कर देते हैं आइटम नेम। तो फिलहाल आइटम नेम हो गया। उसके बाद कर देते हैं यूनिट प्राइस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिट प्राइस। उसके बाद डाल देते हैं क्वांटिटी संख्या। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा क्वांटिटी और यहाँ पर डाल देते हैं अमाउंट।
हेडिंग देने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसको अलाइन सेंटर कर लेंगे, जिससे कि जो हेडिंग है वो हमारा बीच में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जितना लंबा बिल बुक तैयार करना चाहते हैं उतना लंबा रो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टोटल। उसके बाद यहाँ फार्मूला लगा देंगे, अभी फिलहाल मैं नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर फिर लिख देते हैं GST। उसके बाद GST कितना परसेंट, मान लो 10%, तो फिलहाल मैं 10% लगा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा टोटल और लिख देते हैं अमाउंट। उसके बाद पुनः इसको हम लोग आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद इतना को सिलेक्ट कर लेंगे और इतना को कर लेंगे ऑल बॉर्डर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर को लिखना रहेगा कस्टमर साइन नेम, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कस्टमर। चलिए बिल के नीचे साइड लिख लेते हैं, यहाँ पर कस्टमर का साइन रहना चाहिए, तो कस्टमर साइन लिख दे रहा हूँ। और आगे यहाँ पर तो ऐसा करेंगे, इसको सिलेक्ट करके पहले मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इसे लेफ्ट कर लेंगे इस प्रकार से। और इसके जो फॉन्ट साइज है 16 है, उसको हम लोग सिलेक्ट करके 12 कर लेंगे इस प्रकार से। स्पेस बटन की सहायता से आगे साइड आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम मनोज ट्रेडर्स है ना, इसलिए हम लोग MTP मतलब मनोज ट्रेडर्स पथरिया। उसके बाद यहाँ पर साइन और इस प्रकार से लिख लेंगे ऐसे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग डेटा एंटर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सीरियल नंबर मैं डाल दे रहा हूँ 1 और सामान 2, या आप चाहें तो पूरा सीरियल नंबर फिल कर सकते हैं, लेकिन पहले से फिल नहीं करेंगे, इसको कस्टमर फिल कर लेंगे सामान के हिसाब से। तो फिलहाल चलिए मैं ड्रैग कर दिया हूँ और इसे भी सेंटर कर लेते हैं। क्या लिया है, फैन, तो यहाँ पर मैंने फैन से लिख दिया कितना फैन लिया है। चलिए आप यहाँ पर हम लोग कुछ खरीदारी का विवरण दे देते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर ने फैन खरीदा, तो मैं यहाँ पर फैन दे दे रहा हूँ। और यूनिट प्राइस क्या है, मान लो 1520। कितनी संख्या है, मान लो 2 ठो संख्या है, मतलब 2 पंखा खरीदा है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए दोनों का, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला इंटर करेंगे। या तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइटम खरीदा गया है फैन, यूनिट प्राइस है 1520 और क्वांटिटी है 2। अब यहाँ पर हमको अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्राइस में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से इक्वल, फिर यूनिट प्राइस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और बस इंटर कर देंगे। तो देखिए अमाउंट क्या आ गया, 2 पंखा की रेट क्या हो रहा है, 3040 रुपए। अब फिर मान लीजिए कुछ नेक्स्ट सामान खरीदा गया, तो उसका विवरण भी हम लोग नीचे में डाल देते हैं। जैसे कि मान लो खरीदा गया दरवाजा खरीदा गया, तो 2 डाल दे रहा हूँ। यूनिट प्राइस क्या है, 2500 रुपया। कितना ठो खरीदा है, मान लो 4 खरीदा है। अब यही फार्मूला पुनः हमको यहाँ पे चाहिए, तो हम लोग इससे माउस से ट्रैक करके ऐसे ले आएंगे। तो कितने का बन रहा है, 25 चौं 100 मतलब 10,000 का। अब इसी प्रकार सामान का विवरण नीचे में कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मुझे टोटल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्टर प्लस इक्वल। तो टोटल कितने की खरीदारी की है कस्टमर ने, 13,040 रुपये। उसके बाद मान लो 10% GST निकालना है, तो GST निकालने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर फार्मूला इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टोटल अमाउंट कुड़ी 10% GST पे क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे 10% इंटर। तो टोटल कितना बन गया, 1304 रुपया, 10% GST हो गया। अब यहाँ पर हमें फिर से टोटल अमाउंट चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अल्टर प्लस इक्वल बटन प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से टोटल अमाउंट आ जाता है। अब ये जो संख्या लिखा है देख लेंगे, सेंटर में नहीं है, तो ये सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट क्या कर लेंगे, सेंटर, ताकि जो हम लोग शब्द लिखेंगे वो कहाँ है, कॉलम के बीच में आ जाए। उसके पश्चात इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस F2 बटन दबा के। तो देखेंगे यहाँ पर जो बिल बुक है वो हमारा कट रहा है, एक पेज में नहीं आ रहा है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम लोग जाएंगे व्यू मेन्यू और यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लेंगे। और आपको पता ही होगा ये जो ब्लू लाइन है उसी को हमको ड्रैग करके सेट करना होता है। इस प्रकार से एक पेज हो गया और जो अदर खाली जगह उसको भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ताकि प्रिंट एरिया में वो मत आए, हमारा बिल बुक बस आए इस प्रकार से। और इसको नॉर्मल व्यू कर लेंगे। अब इस बार कंट्रोल प्लस F2 करके देखते हैं, तो देखेंगे जो हमारा ये बिल बुक है वो एक पेज में आ रहा है इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से एक्सेल में आसानी से बिल बुक तैयार कर सकते हैं। इसको भी सेंटर करना चाहें तो कर लेंगे। यहाँ से हम लोग मार्जिन में जाएंगे, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लेंगे, फिर ओके।
तो इस प्रकार से सेंटर में हमारा बिल बुक आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS Excel पर बिल बुक तैयार करना सीख गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिए। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी समस्या को सुलझा सकूं। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।